15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, से जुड़े हुए हैं, इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़े नाइंसाफी हो गया। आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लग गया, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लग गया, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लग गया। तो हम कहाँ से सुपर पावर बनने की, उनको हमारा कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो हर चीज में आगे निकल गए हमसे। हम तो क्या कहते हैं कि पता नहीं किसने हमारे ये जो मुल्क को है ना, मैं तो कहता हूँ कि ये होना नहीं था चाहिए जो हालात हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के संसद में भारत सुपर पावर का नाम गूंज रहा है, जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। अब हाल ही में पाकिस्तान समेत भारत में एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई जिसमें पाकिस्तानी राजनेता फजलुर रहमान पाकिस्तान के संसद में खड़े होकर भारत की जमकर तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे थे। अब वायरल वीडियो में पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे और आज भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पर है, लेकिन हम आज भी कंगाली से बचने के लिए भीख मांग कर देश चला रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान का यह बयान सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है और कह रही है कि अब पाकिस्तानी राजनेता भी भारत की तारीफ करे बिना नहीं रह पा रहे। बारे में नहीं सोचा, अपने ईमन के बारे में, अपने बारे में सोचा है। शुरू से देख ले, जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। ईमन के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो अवाम है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर अवाम के बारे में सोचा होता, जो आज जो यंग जनरेशन है जो जॉब ढूंढती फिरती है, वो बेरोजगारी का शिकार ना होती। ठीक है, अगर वो बेरोजगारी का शिकार ना होती तो मुल्क आज डेवलपमेंट की तरफ कामजन होता। जैसे बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट है उनको देख ले, वो अपने यंग जनरेशन को सपोर्ट करती हैं, उनको पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है उसके ख्वाब जो दिल में होते हैं वो दिल में ही रह के दफन हो जाते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसने को चलो ये एक अच्छी बात की है, नहीं तो हम तो जब कोई उसको देख रहे हैं वो बिक ही रहा है। अच्छा। लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात की है, मैं खुश हुआ हूँ, मैं आपसे सुनी है। हाँ। तो सुपर पावर, हम तो जीरो पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारे हालात हो गए हैं। हाँ। अब मेरी क्लास के कोई तकरीबन 30 जो स्टूडेंट जो मेरे यानी कि हमारे क्लास के लड़के थे वो बाहर जा चुके हैं। अच्छा। लोग करके बाहर जाके मजदूरियाँ कर रहे हैं, डिलीवरियाँ कर रहे हैं। इस मुल्क से यकीन ही उठ गया लोगों का। तो ये सुपर पावर कहाँ बनेगा? वो उन्होंने तो वो तो बहुत स्टैब्लिश हो गए हैं हमारे से। वो उन्होंने तो हर चीज़ उधर से, वो तो चाइना को बीट कर रहे हैं, वो तो हर चीज़ को बीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने आप से नहीं फुर्सत। हमारा हम किसान, हम गाँव से तल्लक रखते हैं, ज़िम्मेदार हैं। अब गंदम का रेट देख लें, यकीन करके जाने हमें रोना आ जाता है कि जो हम गंदम का रेट स्टेबल नहीं कर सकते। हमने क्या सुपर पावर बनना है? गंदम का क्या रेट चल रहा है? आपको कितने की पड़ी है? हुकूमत कितने में खरीद रही है? जरा चले ये बता ही दें क्योंकि आप किसान हैं। हाँ, अभी जो है ना रिसेंट जो डीएपी खाद है वो 18-20 हज़ार की बोरी लेके डाली है। हम तो 14 अगस्त को बनाते हैं, लेकिन ये कि हम आजाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेजों से भी और हमसे भी, तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है, जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया। इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए, उन सब के लिए बेहतर हो गया और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा जी सारी चीजों के जिम्मेदार
हुक्मरान ना ये पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल है आगे मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ नाम जो है वो लिया है एजेंसीज और फौज का भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चेंज आया है, और पाकिस्तान में ये चेंज ना सिर्फ असेंबली के अंदर हमने देखा है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो असेंबली में खड़े होकर बड़ा जोर जोर से बताया था कि जी 5 जंगें लड़ी हमने, कोई जंग जीती नहीं, तो हम ये हो गए, तो हम वो हो गए। तो उसके बाद पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो खैर खैरियत से हैं और अभी भी मिनिस्टर है। मगर अब हमने देखा कि मीडिया में भी लोग बात करने लगे हैं। वैसे तो बहुत से लोग देख देख कर हैरान होते हैं, ऐसे कैसे जी इस्लामाबाद में बैठ के बात कर ली, ऐसे कैसे कर लिया जी, ऐसे कैसे बोल दिया। तो जी बात सारी ये है कि ये वो बातें हैं जो बच्चे को पता है, हम कोई अंदर से सीक्रेट थोड़ी निकाल कर ला रहे हैं कि जिससे कि वो कहे कि जी ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। जैसे हामिद मीर साहब ने कहा था ना, वो आपको याद है वो जो थे क्या फैज हमीद साहब का, और कहा था कि पिछवाड़े में, हाँ बिल्कुल। तो वो खबर तो हामिद मीर साहब क्योंकि निकाल के लाए थे, तो उन्होंने जाहिर है फिर उन्होंने हामिद मीर साहब से खैरियत पूछी। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बात तो, अब ये बात बच्चे को पता है, सभी को मालूम है। तो इस वजह से जो मीडिया बात कर रहा होता है, जो सोशल मीडिया बात कर रहा होता है, जो यूट्यूबर्स बात कर रहे होते हैं, वो उसी खबर को ला रहे होते हैं जो ऑलरेडी बाहर आ चुकी होती है। हम जाकर किसी टेबल के नीचे घुस के, किसी सोफे के पीछे छुप के खबर नहीं ला रहे होते। तो इसलिए जिन लोगों को ये पेट में दर्द हो रहा होता है कि जी ये लोग कैसे बात कर रहे हैं और वहीं बैठ के कैसे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि जी हमारी जान को खतरा था तो इसलिए हम भाग के ना किसी और कंट्री में चले गए, इंग्लैंड चले गए फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद वहां भी जान को खतरा है, और यही बातें करते रहते हैं। तो उन लोगों को खैर आई विश कि उनकी जान को खतरा ना हो, और वो इसी तरह से हम एंटरटेन करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान में चेंज जरूर आएगा, लगता है ऐसा है, क्योंकि अब हर एक बात करने लगा है। मौलाना साहब ने भी, जैसा मैंने कहा आपसे, कि एक तरफ इशारा किया है कि जी एजेंसीज और आर्मी के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, जो मुल्क का हाल हुआ है, भारत की तारीफ की मौलाना फजलुर रहमान ने। उनका कहना ये था कि देखिए आज वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं, और जाहिर है उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, हर एक की तारीफ की मौलाना साहब ने। और हमारा हाल क्या है, हमारा हाल इसलिए भी है ऐसा कि हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। हम यही करते रहे कि किसी तरीके से दूसरे का नुकसान कर दें, किसी तरीके से दूसरे के काम में खराबी ले आए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी रखें, और इसी वजह से जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पाए, जो कि हमें बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। हमें कई चीज़ों में प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था। पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसी में लगे रहे कि कभी यहाँ से घुस बैठिए भेज दें, कभी उधर से नॉन स्टेट एक्टर निकल जाएं, तो कभी हमें कश्मीर चाहिए, तो कभी हमने दिल्ली में जो है वो लाल किले पे हमने फ्लैग लगाना है, कभी हमने गज़वा हिंद करना है, तो कभी हमें फलस्तीन जाना है। तो हम इसी चीजों में लगे रहे, जबकि बाकी दुनिया, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री देख लें, वो अपने आप में काम करते रहे, अपने लोगों के लिए काम करते रहे, और इसी वजह से वो आगे बढ़ गए। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर चीज हर जगह परफेक्ट है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं